हेलो स्टूडेंट्स। तो हम विद्युत धारा के अंदर जो है विभव और विभवांतर की बात करेंगे आज। देखिए, जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, आज हम विद्युत धारा के अंदर विभव और विभवांतर की बात करेंगे। ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर विभव की बात करते हैं, विभव तो विद्युत परिपथ के अंदर धनावेशों का जो प्रवाह होता है, उन धनावेशों के द्वारा किए गए कार्य के रूप में विभव को व्यक्त किया जाता है। देखिए, विभव क्या है? यदि विद्युत क्षेत्र में अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य, अर्थात मैं कह सकता हूं एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। अर्थात विभव बराबर कार्य बटा आवेश होता है। यानी एकांक धनावेश को अनंत बिंदु से, ध्यान रहे, अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव होता है। ठीक है। देखिए, अनंत बिंदु पर विभव का मान 0 होता है। ठीक है। अतः किसी बिंदु पर विभव का मान, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु है V, A बिंदु है, उस पर ला रहे हैं तो उस पर विभव होगा VA माइनस V अनंत इक्वल टू कार्य को W से व्यक्त करते हैं, आवेश को Q से। तो यहाँ एकांक धनावेश जब अनंत बिंदु पे होगा तो उसके द्वारा किया गया कार्य 0 होगा, इसलिए वहां पे विभव 0 होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं V बराबर V माइनस 0, ठीक है, बराबर W बटा Q। या मैं कह सकता हूं कि V बराबर Q बटा W बटा Q। ठीक है, ये हमारे पास में विभव का सूत्र आ गया। ठीक है। देखिए, ये तो है विभव। एकांक धनावेश द्वारा किसी विद्युत क्षेत्र में अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य या आने में किया गया कार्य है, वो विभव कहलाता है। अब विभवांतर की बात करें। देखिए, विभवांतर ये बिंदु है, कोई A बिंदु है और ये कोई B बिंदु है। किसी विद्युत परिपथ में या किसी चालक की बात कर रहे हैं, उसके अंदर ये दो बिंदु है, B बिंदु। ठीक है। तो एकांक धनावेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है उस चालक के दोनों सिरों पर उत्पन्न जो विभव है उसमें अंतर के बराबर होता है। यानी एकांक धनावेश को अगर हम इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाएंगे तो इस एकांक धनावेश के द्वारा किया गया जो कार्य है W, एकांक धनावेश के द्वारा किया गया कार्य है जो W, वो किसके बराबर होता है? बिंदु A पर उत्पन्न विभव और बिंदु V पर उत्पन्न विभव में अंतर के बराबर होता है। तो ये हमारे पास में सूत्र आ जाता है कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस चालक के दोनों बिंदुओं पर उत्पन्न विभवों में जो अंतर है उस विभव में अंतर के बराबर होता है।
अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि विभवांतर हमेशा एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य के बराबर होता है। ठीक है, देखिए विभव और विभवांतर में इतना सा ही अंतर है कि विभव अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है और विभवांतर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य है, वो इन दोनों बिंदुओं पर उत्पन्न विभव में अंतर के बराबर होता है। देखिए अगर मात्रक की बात करें, विभव एवं विभवांतर दोनों का ही जो मात्रक होता है एक ही होता है, वोल्ट। इनका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसको V से व्यक्त करते हैं, यानी विभव और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। देखिए विभवांतर को जो मापने वाला यंत्र है वो कहलाता है वोल्ट मीटर, यानी वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के द्वारा इसको मापा जाता है। देखिए इस वोल्ट मीटर को परिपथ के अंदर चालक के दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर माप रहे हैं तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर, ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, अब देखिए 1 वोल्ट की परिभाषा की बात करें, यानी कि विभव और विभवांतर का जो मात्रक है वो वोल्ट होता है, तो वोल्ट बराबर क्या होगा। देखिए जैसे सूत्र है हमारा, विभव बराबर कार्य बटा विभव बराबर कार्य बटा आवेश। ठीक है, ये सूत्र है। तो अपन इसके अंदर देखें, विभव और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, तो वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक कूलम। आवेश का मात्रक कूलम, यानी वोल्ट बराबर जूल बटा कूलम। यानी अगर हम बात करें 1 वोल्ट की, तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटा 1 कूलम। ठीक है, इसको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, यदि किसी चालक तार के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलोम आवेश को ले जाया जाता है, ठीक है, तो यदि कार्य ले जाने में यदि कार्य 1 जूल होता है, तो उस चालक के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। 1 वोल्ट होगा। अर्थात मैं कह सकता हूं कि एक कूलोम धनावेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि किया गया कार्य 1 जूल होता है, तो विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए इससे संबंधित इक्वेशंस बनते हैं विभव और विभवांतर के साथ। जैसे वोल्ट मीटर है, एमीटर, 2 चीजें हमने निकाली विद्युत धारा का जो मापन किया था उसके अंदर। तो एमीटर और वोल्ट मीटर जो हमारे पास में आया वो क्या है, इनमें क्या अंतर होता है। देखिए एमीटर और एक वोल्ट मीटर, इनमें अंतर क्या होता है, इनमें अंतर देखिए। सबसे पहले हम बात कर लें एमीटर की। तो हमने पिछले वीडियो के अंदर बताया था एमीटर के द्वारा किसका मापन किया जाता है, विद्युत धारा का। ठीक है, तो एमीटर द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। ठीक है,
एमीटर द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है, वोल्टमीटर द्वारा विभवांतर का मापन विभवांतर का मापन किया जाता है। विभवांतर का मापन, ठीक है। दूसरा अंतर, एमीटर को कौन से क्रम में जोड़ते हैं परिपथ में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है इसको, और इसको कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट अंतर हम बात करें, जो एमीटर होता है, आदर्श एमीटर, ठीक है, आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध होता है 0। किसी भी प्रकार की धारा का ये जो है उपयोग नहीं करता है। मैं ये कह सकता हूं कि अगर आदर्श एमीटर होगा तो किसी भी प्रकार की धारा की क्षति नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, ठीक है। जबकि एक आदर्श एमीटर, वोल्टमीटर की बात करें, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ठीक है। इसका प्रतिरोध अनंत होता है, ठीक है। तो ये अंतर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एमीटर विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र होता है, वोल्टमीटर विभवांतर को मापने वाला यंत्र होता है। इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है परिपथ के अंदर। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ठीक है। तो ये विभव और विभवांतर एक हमारा छोटा सा टॉपिक था, वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्युत परिपथ और परिपथ में प्रयुक्त होने वाले उपकरण। देखिए, विद्युत परिपथ की बात करें, सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? विद्युत धारा का बंद एवं सतत पथ होता है। विद्युत धारा का बंद एवं सतत पथ, बिल्कुल चारों तरफ से बंद और सतत बिना टूटे हुए बंद पथ को ही क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है। ध्यान रहे, विद्युत परिपथ में धारा हमेशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है और इलेक्ट्रॉन हमेशा इसके विपरीत बहते हैं, माइनस से प्लस की ओर, ठीक है। ये बात आप विशिष्ट ध्यान रखें कि दिशा क्या होगी परिपथ के अंदर धारा की, हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश। ये एक हमारे पास में सेल है, ठीक है। तो सेल से हमने धारा को दिखाया है, धारा प्लस से माइनस की ओर बहती है बाह्य परिपथ के अंदर। अगर सेल की अंदर की बात करें तो धारा हमेशा माइनस से प्लस की ओर जाएगी, ठीक है। अब देखिए, परिपथ के अंदर घरेलू परिपथ हैं, उनमें कौन कौन से मोस्टली उपकरण हम काम में लेते हैं, कौन कौन से उपकरण जोड़े जाते हैं, ठीक है, और उनके क्या संकेत हैं, हम उनको संकेतों के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, वो हम देखते हैं। देखिए, विद्युत परिपथ के अंदर मोस्टली विद्युत सेल या बैटरी होती है, इसके अलावा विद्युत कुंजी होती है, वोल्टमीटर, एमीटर, प्रतिरोध, ठीक है, विद्युत बल्ब, ठीक है, ये उपकरण लगाए जाते हैं। इनके क्या संकेत होते हैं वो हम बताते हैं, ठीक है। देखिए, परिपथ में प्रयुक्त होने वाले उपकरण एवं उनके संकेत, ठीक है।
तो ये हमारे पास में छोटा सा टॉपिक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में ओम का नियम पढ़ेंगे और ओम के नियम का सत्यापन करेंगे। देखिए कौन कौन से उपकरण है। नंबर 1 बात करें विद्युत सेल की बात करें, ठीक है, विद्युत सेल। तो इसको हम परिपथ में किस संकेत से व्यक्त करेंगे। देखिए एक लंबा डंडा होगा, उसकी तरफ तो प्लस टर्मिनल होता है और जो छोटा होता है उसकी तरफ माइनस टर्मिनल होता है। ये हमारे पास में संकेत है, वो सेल का संकेत है, ठीक है। और इसको मोस्टली श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, श्रेणी क्रम में इसको हमेशा जोड़ा जाता है। परिपथ के अंदर इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। अगर हम विद्युत बैटरी की बात करें, ठीक है, तो बहुत सारे सेल्स अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो वो विद्युत बैटरी कहलाती है। देखिए इस प्रकार से, फिर हमने यहाँ पे सेल जोड़ दिया, एक सेल यहाँ जोड़ दिया, तो इस प्रकार से जो संकेत होगा, ठीक है, यहाँ पे हमने जैसे 3 सेल जोड़ रखे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास में एक तरह से बैटरी है। ये भी परिपथ के अंदर श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है, श्रेणी क्रम में, ठीक है, इसको भी हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। अगर बात करें नंबर 3 विद्युत कुंजी की बात करें, विद्युत कुंजी, ठीक है, तो ये विद्युत कुंजी है, उसको हम इस प्रकार से दर्शाते हैं प्लस माइनस। अगर बीच में कोई बिंदु नहीं दिख रहा है, आपको डॉट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये ऑफ है, परिपथ के अंदर ऑफ है। और अगर यहाँ पर बीच में आपको ये बिंदु लगेगा तो इसका मतलब है ये ऑन है, ठीक है, ऑन कुंजी है, ठीक है। और इसको भी हम जो है परिपथ के अंदर कौन से क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये परिपथ के अंदर विद्युत धारा को ऑन ऑफ करने में, या मैं कह सकता हूं परिपथ को बंद और ओपन करने के अंदर काम आता है, ठीक। नंबर 4 हम बात करें एमीटर की बात करें, एमीटर, ठीक है। एमीटर हमारे पास में इस प्रकार से ए लिखा हुआ होगा उसमें, और इधर प्लस इधर माइनस, और ये विद्युत धारा मापने की काम आने वाला उपकरण है, अभी हमने बताया था। और इसको भी हम परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। ये क्रम क्या होते हैं हम आगे चर्चा करेंगे। एक है वोल्ट मीटर, अभी हमने वोल्ट मीटर की भी बात की, ये विभवांतर मापने का उपकरण होता है, ठीक है। इसको हम इस प्रकार के संकेत से देखिए, क्योंकि ये एक चालक तार है, इसके 2 बिंदु है, उसके बीच का विभवांतर मापने के काम आता है, इसलिए इसको जो है समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इस प्रकार से इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे प्लस माइनस, ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तो इसको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। देखिए इसके अलावा उपकरणों की और हम बात करें जो परिपथ में काम आ रहे हैं। नंबर 6 धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक, या इसको धारा परिवर्तक भी कहते हैं, धारा परिवर्तक, ठीक है, धारा परिवर्तक के नाम से जानते हैं। देखिए बेटा, ये विद्युत परिपथ के अंदर धारा के मान को बिना बदले वोल्टता को परिवर्तित करता है, सॉरी वोल्टता को बिना बदले धारा के मान को परिवर्तित करने वाला उपकरण होता है। यानी विद्युत परिपथ की वोल्टता को बिना बदले धारा के मान को परिवर्तित करने वाला उपकरण होता है, ठीक है, धारा नियंत्रक, ठीक है। इसको हम जो है 2 प्रकार से इसको जो है चिन्हित कर सकते हैं। एक तो हमारे पास में ये चिन्ह होता है, इसको RH के रूप में भी लिखते हैं, इसको कुंजी को K के रूप में लिखते हैं, ठीक है। या फिर इसका एक संकेत और होता है इस प्रकार से, ये रेजिस्टेंस वायर है और ये हमारे पास में इसका चिन्ह है, इसको RH के द्वारा व्यक्त करते हैं, तो ये धारा होती है। ये भी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए बेटा, कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है,
ठीक है, ये भी कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, चले आगे। ठीक है, देखिए नंबर 7 पे बात करें विद्युत बल्ब। ठीक है, कि विद्युत बल्ब का क्या संकेत होता है। ठीक है, विद्युत बल्ब। ठीक है, देखिए विद्युत बल्ब को अगर हम बात करें संकेत की, तो इस प्रकार का एक संकेत बना दें अगर परिपथ के अंदर, तो हम मानेंगे ये क्या है, विद्युत बल्ब है। ठीक है, विद्युत बल्ब है, ये इसका संकेत होता है। इसको भी मोस्टली हम श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम। ठीक है, परिपथ के अंदर इसको इस श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक हमारे पास में प्रतिरोध तार है। अब आएंगे आगे हमारे पास में प्रतिरोध तार, रेजिस्टेंस वायर की बात करें। ठीक है, तो उसका भी संकेत होता है इस प्रकार का। अगर परिपथ के अंदर कोई संकेत मिल रहा है, इसका मतलब है वो क्या है, प्रतिरोध तार है। आर से व्यक्त करते हैं इसको। ठीक है, रेजिस्टेंस वायर है। ठीक है, इसको दोनों ही क्रम में जोड़ा जा सकता है, श्रेणी या समांतर। ठीक है, वो हम प्रतिरोध परिपथ का जो अभीष्ट प्रतिरोध है वो प्राप्त करने के लिए आवश्यकता अनुसार हम इनको श्रेणी में भी जोड़ सकते हैं और समांतर में भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये विद्युत परिपथ और विद्युत परिपथ के अंदर काम आने वाले उपकरण और उनसे संबंधित संकेत हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर पहले तो मैं विभव विभवांतर और विद्युत धारा के सवाल करवाऊंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स, फिर उसके बाद में हम ओम का नियम समझेंगे। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।